हम नहीं कहते रामायण। माते पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, कीजे कार्य परम शुभ जानी, कीजे कार्य परम शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी पर बिना विचार किए काम करना चाहिए भैया, गांठ बांध लो। माता पिता और गुरु की वाणी पर बिना विचार किए काम करना चाहिए, कभी असफल नहीं होगे। लेकिन रावण हंसने लगा, बोला बेहसी महाअभिमानी। क्या बोला? मिला हमें कपि गुरु बढ़ गया। और रावण रुका नहीं और बोला, मृत्यु निकट आई खल तो लाग सियाधम सिखावन मोहि। रावण कहता, हे बंदर, तुम बड़ा गुरु बनता है, लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई, जल्दी मरवे वालो है ते। हनुमान जी हंस गए, क्योंकि सिर पर राम जी हैं तो क्या डरना। रावण के दरबार में भी हनुमान जी मुस्कुरा करके बोले, का उल्टा हुई है कहे हनुमान, मति भ्रम तो प्रगट में जा। हनुमान जी कहते, रावण उल्टा होगा, तू कहता मेरी मृत्यु आई, तेरी मति मारी गई, तू जल्दी मरेगा। एक बात बोले भैया, कोई संत कोई गुरु एक बात को एक बार और दुई बार बोल दे तो तीसरी बार उसे बोलने का मौका ना देना, उस पर चल देना। माता पिता एक बार दुई बार समझा दें तो तीसरी बार का इंतजार मत करना भैया, सीधा सा उस पर काम करना शुरू कर देना। क्योंकि जीवन में माता पिता और गुरु की वाणी बहुत काम करती। हम शायद पिछली कथा में या कब बताए रहे, हमें खबर नहीं। पूज्य महाराज जी पधारे हैं आज ओरछा वाले, शायद आपको ही हमने बताई हो, खबर नहीं, पर बताई थी। मलुक पीठ वाले महाराज जी की चर्चा किसी के मुख से हमने सुनी है। उनके गुरु जी केला खाए, केला, आपके गुरु जी केला, क्षमा कीजिए, महाराज जी के गुरु जी, ये जो यहाँ रहते थे मध्य प्रदेश वाले, बरुआ सागर वाले गुरु जी, तो मलुक पीठ वाले महाराज जी के जो गुरु जी थे श्री बरुआ सागर वाले गुरु जी, हमें कोई सुनाया, बहुत आनंद आया। इस बात को हम बड़ा झंझोर लेते हैं कई बार अपने आत्म मंथन करके। तो बरुआ सागर वाले महाराज जी ने केला खाया और मलुक पीठ वाले महाराज जी को वो केले का छिलका दिए। महाराज जी खड़े हुए थे गौशाला में, तो महाराज जी ने वो छिलका हाथ में रख लिया और गुरु जी ने आचमन किया और लेट गए बरुआ सागर वाले महाराज जी। और मलुक पीठ वाले महाराज जी विचार करने लगे कि गुरुजी ने छिलका तो दे दिया, पर ये नहीं कहा कि फेंकना है कि पाना है। तो बोले हम विचार करते रहे कि क्या किया जाए। बहुत देर तक विचार किया, अंत में निर्णय लिया कि फेंकने के लिए तो गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं, तो व्यर्थ में शीत प्रसादी गुरु के मुख की क्यों फेंके। तो बोले हमने वो छिलका लिया और पा लिया, और गुरुजी ने जैसे ही हमें देखा तो हाथ रख कर के बोले आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज के बाद जो भी पढ़ोगे वो सब कंठस्थ हो जाएगा। हाँ, आज के बाद जो भी पढ़ोगे तुम्हारी निष्ठा बड़ी प्रबल है, जाओ तुम्हें सब कंठस्थ हो जाएगा। तो जीवन में गुरु के प्रति निष्ठा साधु बड़ी काम आती। माता पिता और गुरु, इन तीन पर सदैव निष्ठा बनाए रखना, सदैव बनाए रखना। इनकी वाणी पर कभी विचार नहीं करना, साधु वाणी पर भी कभी विचार नहीं करना।
लेकिन हम लोग का है मुंह पर तो जी गुरु जी, और जहां पीठ फेरी गुरु जी ने तो फिर चेला जी ही गुरु जी हो जाते। हाँ हकीकत है, गुरु जी तो सही कह रहे हैं, ये बड़े लोगों का काम है, हम कहाँ कर पाएंगे। अरे भैया आप कर पाओगे तब तो गुरु जी ने आपको आज्ञा दी कि ऐसा करो। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है सिर्फ करने की, पूर्ण करवाने की जिम्मेवारी तो उनकी है जिन्होंने आज्ञा दी है। हाँ आपसे कहा कि जाओ ये करो सो करो। गुरु की वाणी पर विचार करना पाप का भागीदार बनता है। माता पिता की वाणी पर विचार करना पाप का भागीदार बनता है। माता पिता और गुरु की वाणी पे मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, जितने युवा मेरी कथा को सुन रहे हो, अगर जीवन में तुम सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, सुपर डुपर हिट मैन बनना चाहते हो, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ माई यंग, मेरे सभी युवाओं से प्रार्थना है, आप कृपा करके माता पिता की वाणी पर सदैव विचार नहीं करना, करते रहना। माता पिता जो कहवे, गुरु जी जो कहवे, उन पर किंचित मात्र विचार मत करना। यह सूत्र है सफलता का। युवा अगर पास होना चाहते हो तो गुरु के चरणों की सेवा शुरू करें, माता पिता के चरणों की सेवा और कर्म भी करें, आप फेल नहीं हो सकते। भगवान राम जी राम बने तो मात पितृ गुरु कृपा से। प्रातः काले उठी कहे रघुनाथ, माते पिता गुरु नावै माथ। राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुजन को प्रणाम करते, बाद में कोई काम करते। आप भी अपने जीवन काल में माता पिता और गुरु को प्रणाम करिए, इनकी वाणी पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, आपको कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन आप माता पिता और गुरु की वाणी पर विचार करना बंद कर देंगे, सिर्फ मानना स्वीकार कर लेंगे, उस दिन ताल ठोक करके बड़े बड़े हवाओं को, बड़े बड़े तूफानों को कह देना कि आजा अगर तुझ में दम है, क्योंकि अकेले केवल हम नहीं, हमारे साथ हम हैं, हमारे गुरु जी हैं और हमारे माता पिता हैं। लेकिन स्वप्न में भी माता पिता और गुरु की आज्ञा उल्लंघन ना हो गए, ये ध्यान रखना। स्वप्न में भी ध्यान रखना। एक बात बोलूं, जिन्हें जो लक्ष्य प्राप्त करना हो वो मिलता अवश्य है, मिलता है। युवाओं के लिए संदेश ध्यान रखिएगा, का जिसे जो प्राप्त करना हो वो मिलता ही है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन सुख पावत नाही। सब पदार्थ जगत में हैं पर कर्महीन नहीं पाते, जो कर्म नहीं करते, जो कोशिश नहीं करते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो प्रयास करते वो कभी हारते नहीं है। प्रयास जो नहीं करते, जो केवल सपने देखते, ड्रीम देखते, वही हारते। बुरा मत मानना, घर पर दौड़ते हुए घोड़े लगाने से किसी की जिंदगी दौड़ती नहीं है। घर पर उगते हुए सूरज का चित्र लगाने से घर में रोशनी नहीं आती है। जीवन में घोड़ों की भांति दौड़ना है तो सूर्य के पहले जगना पड़ेगा और घोड़ों की भांति पुरुषार्थ करके, दौड़ करके कर्म करना पड़ेगा। आपको कामयाबी आपका चरणों को चूमेगी, कामयाबी आपके चरणों को चूमेगी। और मैं युवाओं से निवेदन करूं, आप अपने बिजनेस में, नौकरी में, जॉब में, पढ़ाई में, काम में, धाम में, व्यवस्था में, नाम में, कीर्ति में सफल होना चाहते तो ये सूत्र हमारा जीवन में उतार लेना, फेल नहीं होगे। ये व्यासपीठ का दावा है।